हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट का आयोजन किया गया। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ विकसित भारत का हिस्सा बनेगा। छत्तीसगढ़ अब केवल कोर सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में ये वेलनेस, हेल्थ केयर और पर्यटन के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय पहचान बनाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज ओमाया गार्डन रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन की शुरुआत शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाओं से की और कहा कि ये आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू जीएसटी 2.0 ने अर्थव्यवस्था को सरलता, पारदर्शिता और तेजी की दिशा में आगे बढ़ाया। इस सुधार ने निवेशकों और उद्यमियों के लिए अभूतपूर्व अवसर खोले हैं। और विदेश में भी, जापान और साउथ कोरिया में भी, टोक्यो, ओसाका, सियोल में इन्वेस्टर कनेक्ट के माध्यम से नई उद्योग नीति को रखे हैं और बहुत इसकी सराहना हुई है। और अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं, जैसा हमारे उद्योग मंत्री जी बता रहे थे कि 7 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव मिल चुका है। तो नई उद्योग नीति में कुछ तो दम है। तो हम तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, कहे कि टेक्निकल सेशन में सारी बातें हमारे सचिवगण बता चुके हैं। नई उद्योग नीति में हमारे मतलब जो हेल्थ का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, टूरिज्म का सेक्टर है, उसको भी पर्यटन का दर्जा दिए हैं और उसमें भी इंसेंटिव का प्रावधान है। वो सब टेक्निकल सेशन में सारी बातें विस्तार से हमारे सचिवगण आप लोगों को बताए हैं। मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहूँगा। मैं तो सिर्फ आप सबसे आह्वान करने पर यहाँ आया हूँ कि छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधा के लिए बहुत अच्छा वातावरण है। यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी सैकड़ों तरह के हैं, बिजली है, पानी है। छत्तीसगढ़ हमारा देश के बीचों बीच में बसा है। कनेक्टिविटी के लिए भी चारों तरफ के बीच में है और हर तरह से रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी सब के भी यहाँ पर सुविधा है। रायपुर से विशाखापट्टनम भारतमाला प्रोजेक्ट वो जा रहा है, रायपुर से आपका धनबाद जा रहा है। रेल की परियोजनाएं भी काफ़ी स्वीकृत हुई हैं, आप सबको मालूम ही है। तो बहुत अच्छा वातावरण है, नई उद्योग नीति भी है और हमारे उद्योग विभाग की पूरी टीम और हेल्थ, पर्यटन सभी विभाग की हमारी टीम है, आप लोगों को सहयोग करने के लिए एकदम तत्पर हैं। और हम चाहेंगे आप लोगों से कि आप सब लोग यहाँ पर आइए, छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करिए और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में आप सब लोगों का भी सहयोग हो। यही मैं मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों के बीच उपस्थित होकर आह्वान करने आया हूं। और इस अवसर पर हम डॉक्टर देवेंद्र नायक को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो 740 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, जो कि मतलब काउंटर लेस होगा। तो बहुत अच्छा परमार्थ का उनका काम होगा। हमारे यहाँ पहले से सत साई ट्रस्ट वालों का बच्चों के लिए हार्ट का जो इलाज होता है वो भी कैश काउंटर है, मतलब काउंटर लेस है। काउंटर वहाँ भी नहीं है, कैश काउंटर। तो अब डॉक्टर देवेंद्र नायक भी उस श्रेणी में आ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का ही नहीं, सभी लोगों का यहाँ पर भला होगा। और टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं, बस्तर में भी और सरगुजा में भी। और एक जो विकास में बड़ा बाधक था नक्सलवाद, आप सब लोगों की जानकारी में है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं, डबल इंजन की सरकार है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना। और जिस मुस्तैदी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हो, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हो, लगातार ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है और सुरक्षा के